परम पूज्य मुनि श्री विशोक सागर जी महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जयकारा हमें कैसे लगाना है। हम सभी को बहुत ऊंचाइयों पर जाना है, जहाँ परमात्मा विराजमान है उस श्रेणी में जाना है। और परमात्मा जो है ऊर्ध्व लोक में विराजमान है, तो हमारे दोनों हाथ भी ऊर्ध्व लोक की होना चाहिए, क्योंकि हमने भी ध्वजारोहण किया था, झंडारोहण, और ऊपर की ओर, तो इसलिए हमारे दोनों हाथ भी कहाँ होना चाहिए, ऊपर की ओर। सभी के एक साथ जो है ऊपर होंगे। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, सर्वज्ञ प्रभु रामचंद्र भगवान की, परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, सर्वज्ञ प्रभु भरत भगवान की, प्यारे बंधु, आज हम सभी और भारत देश में हम रहते हैं, और भारत की जो संस्कृति है वह अपने आप में श्रेष्ठ संस्कृति है। और यही कारण है पूरे विश्व में अनेक देश हैं। पूरे देश में कितने देश हैं? प्रिंसिपल मैडम हैं, कितने देश हैं टोटल पूरे विश्व में? 201 लगभग जो है देश हैं। और उन सभी देशों में भारत एक ऐसा देश है, जिसे आपने भी जयकारा लगाई ना, कौन सी लगाई थी? जोर से एक बार बोलो। भारत को, देश को जो है माता की संज्ञा दी गई है। ये बहुत बड़ी बात है। 200 देशों में, 201 देशों में केवल एक भारत एक ऐसा देश है जहां पर जो है उस देश की जो है माता की संज्ञा दी जाती है। क्यों दी जाती है ये भी तो पता होना चाहिए आपको। एक संज्ञा क्यों दी जाती है? क्योंकि इस भारत देश की ऐसी भूमि है जहां पर जितनी भी महापुरुष हुए, ऋषि मुनि तपस्वी हुए, उन सब का जन्म जो है भारत देश में हुआ। चाहे वो ऋषभ देव हो, चाहे वो महावीर स्वामी हो, 24 तीर्थंकर हो, और चाहे तो जो जिस व्यक्ति के नाम से
देश का नाम भारत रखा, ऐसे वह भरत चक्रवर्ती का जन्म भी जो है भारत में हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम हुए, जिन्होंने सर्वज्ञता को प्राप्त किए, मुक्ति को प्राप्त हो, मोक्ष को प्राप्त हो, ऐसे उन राम का भी जन्म जो हुआ है वो भारत में हुआ। जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी संत हुए, पूरा इतिहास उठा के देख लेना, सभी संतों का जो है जन्म जो हुआ है वो भारत देश में हुआ है। सभी धर्मों के जो महात्मा हुए, सभी धर्मों के जो पैगंबर आदि हुए, इतने भी वह धर्म के प्रचारक हुए, धर्म के प्रवर्तक हुए, उन सभी का जन्म जो है वह भारत में हुआ। और यही कारण है उसको भारत माता की संज्ञा दी जाती है। ऑस्ट्रेलिया माता नहीं कहा जाता, अमेरिका माता नहीं, कि जापान माता, पाकिस्तान माता, किसी को माता, केवल भारत को ही एक माता। हमारे देश में आज हम जो है स्वतंत्रता दिवस की 79 भी जो हम वर्षगांठ मना रहे हैं। और जिन्होंने उस स्वतंत्रता में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया, जिन्होंने हमें अहिंसा के बल पर जो है जो आजादी का जो है सूत्र दिया था, जो घर में रह कर के भी एक जो है साधक के रूप में रहे, ऐसे वह श्री मोहन चंद करमचंद गांधी, जिनके लिए राष्ट्रपिता की जो है संज्ञा दी गई। और भी कितने सारे जो हैं महापुरुष हुए, वो सब जो है भारत के अंदर हुए। और उन्होंने इस स्वतंत्रता को पाने के लिए पूरा अपना जी जान लगा दिया, तब जाके जो है हमें वह स्वतंत्रता प्राप्त हुई। किसी ने कहा है, भारत देश महान तभी, हर मानव इंसान तभी, भारत देश महान तभी, हर मानव इंसान तभी, कहलाएगा ज्ञान तभी, कहलाएगा ज्ञान तभी, हिंसा को जब छोड़ेगा, दया भाव दिल में होगा, हिंसा को जब छोड़ेगा, दया भाव तुम्हें दिल में होगा। भारत को फिर से हम श्रेष्ठ बनाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हानि अनहानि हानि अनहानि तब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। बोले भारत देश महान, क्या बोलते हम, भारत देश महान, क्या भारत देश महान, लेकिन महान कब बनेगा, जब हर मानव इंसान बनेगा। क्या बनेगा, इंसान।
अन्यथा हम क्या करते हैं, जैसे ही नींद खुलती है, प्रातः काल होता है, हम इंसान नहीं, हम शैतान बन जाते हैं, हम हैवान बन जाते हैं। क्या करते हैं, शैतान बन जाते हैं, हैवान बन जाते हैं। हमारे जो प्रारंभ से लेकर आंख खुलती है तब से लेकर के जब तक आंख बंद ना हो जाए, तब जो हम क्या करते हैं, दूसरों पर अत्याचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार आदि आदि अनेक चीजों से हम लिप्त रहते हैं, उन क्रियाओं में हम लगे रहते हैं और हम कहते हैं अपने आप को कि जो है हम उस महान देश में रहते हैं। देश महान तब होगा जब हम अपने आप को महान बनाएंगे, जब हमारे अंदर से जो है बुराई निकलेंगी, तभी हम जो है हम भी महान और हमारा देश भी महान। हम चाहते हैं कि हमारे देश में हिंसा ना हो, लेकिन हम स्वयं हिंसा करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा देशवासी सच्चा हो, और हम सब प्रारंभ में क्या करते हैं, नींद खुलती है और झूठ बोलना प्रारंभ कर देते हैं। हम चाहते कि हमारे देश में कहीं पर भी किसी प्रकार से कोई चोरी ना हो, लेकिन हम ही प्रारंभ से ही चोरी करना प्रारंभ कर देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश में किसी प्रकार का दुराचार ना हो, कोई किसी के साथ कोई गलत कार्य ना करे, और हम नींद खुलती है और हमारे भाव गलत बनना प्रारंभ हो जाते हैं, गलत भाव गलत क्रिया करना हम प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के हम बुरे कार्य करते हैं। बोले हम बुरे हैं तो हमें दुनिया बुरी दिखेगी, हम बुरे हैं तो दुनिया बुरी लगेगी, और यदि हम अच्छे हैं तो दुनिया हमें अच्छी लगेगी। हम चाहते हैं कि हम सभी अच्छे हों, उसके पहले हमें स्वयं को अपना अच्छा बनना होगा। प्रत्येक व्यक्ति जो है अपना अच्छा बनना प्रारंभ हो जाएगा तो मुझे विश्वास है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि पूरा देश अच्छा हो जाएगा। अच्छे बनने की जो प्रक्रिया है वो बाहर से नहीं, अपने घर से प्रारंभ होना चाहिए, अपने आप से प्रारंभ होना चाहिए। तो इसलिए भारत देश महान बोले तभी बनेगा जब हम इंसान बनेंगे। बोले आप भगवान बनो या ना बनो, आप भगवान बनो या ना बनो, आप संत बनो या ना बनो, कम से कम इंसान तो बन जाओ। इंसान बन गए तो निश्चित ही हम महान हो जाएंगे और हमारा देश भी महान हो जाए। तो उसके लिए हमें हिंसा को छोड़ना होगा। और ये सभी धर्मों का सार है। क्या है? सभी धर्मों का सार है अहिंसा परमो धर्मा, जियो और जीने दो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में। ये सभी धर्मों, कहीं पर रहम, कहीं पर प्रेम, सभी धर्मों का सार यही है कि हमें जो है किसी जीव की हिंसा नहीं करना, किसी जीव को कष्ट नहीं देना, किसी जीव को पीड़न, किसी के दिल को हमें नहीं दुखाना है। ऐसे हमारे जो है भाव आएंगे जब हमारे जो है दिल में दया भाव होगी, करुणा भाव होगी, प्रेम भाव होगी, तभी हम भी श्रेष्ठ महान बनेंगे और हमारा देश भी महान बनेगा। आज हम वह पावन दिन हैं, वह पावन वह सुबह है जो क्या है, स्वतंत्रता। आज के दिन हमें वह स्वतंत्रता मिली थी। बोले हर सुबह की धूप कुछ याद दिलाती है, हर सुबह की धूप कुछ याद दिलाती है।
हर महकती खुशबू एक जादू जगाती है, हर सुबह की धूप कुछ याद दिलाती है, हर महकती जो है खुशबू एक जादू जलाती है। जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, हर सुबह हमें अपनों की याद दिलाती है, अपनों की याद दिलाती है। याद करो जो है वह वीरों के लिए जिन्होंने जो है, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भरत जो है भगत सिंह, सुखदेव आदि कितने सारे हजारों लाखों लोगों ने जो है अपने प्राणों की जो है निछावर जो कर दिया। और उसमें सभी धर्मों के लोगों ने, ऐसा नहीं कि केवल हिंदू नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जैन, फारसी, जितने भी लोग हैं जो देश में हैं, सभी के जीवों ने जो है उस देश की स्वतंत्रता में पूरे कंधे से कंधे मिला करके जो है उस स्वतंत्रता में सहयोग किया था। तभी आज हम उस स्वतंत्र वातावरण में जो है सांस ले पा रहे हैं। अन्यथा ऐसा समय था जहां हम अपने मन से कुछ भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए थे। उन महापुरुषों की जो है प्रयास पुरुषार्थ का ही प्रभाव कि आज हम स्वतंत्र हैं। ध्यान रखिए, आज हम स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मना रहे हैं। हम स्वतंत्र तो रहना, स्वतंत्र तो होना ये अच्छी बात है, लेकिन स्वच्छंद नहीं हो जाना। क्या? स्वच्छंद नहीं हो जाना। अन्यथा व्यक्ति स्वतंत्रता के उसमें जो है चक्कर में स्वच्छंद हो जाता है। स्वच्छंद मतलब मनमानी करने लगता है, जो मन में आया करने लगता है। क्या सही है क्या गलत है उसे मतलब नहीं है, बस हमारा स्वार्थ सिद्ध हो। तो कभी भी जीवन में, यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, महिलाएं पुरुष सभी लोग बैठे हैं, चाहे हम घर में रहें, घर में माता पिता, आज हम देखते हैं बच्चों को हमें छूट दे देते हैं कि बेटा ठीक है आप स्वतंत्रता से पढ़ो, स्वतंत्रता से कमरा दे दिया, स्वतंत्रता सब चीज दे दी। माता पिता ने आपके लिए विश्वास पर दी है, आप उनका विश्वास कायम रखना। स्वतंत्रता में स्वच्छंद नहीं हो जाना, स्वतंत्र रहना। माता पिता ने आपको जो है, आज बड़ी प्रतिदिन समस्या आती है, माता पिता ने आपके लिए मान लीजिए मोबाइल दे दिया, क्योंकि आज मोबाइल का बहुत चलन है। बच्चों के पास जो है मोबाइल चलाते हैं, बिना, ऐसे बच्चे होते बिना मोबाइल के भोजन भी नहीं करते, तो वो मोबाइल चलता है, वो जागना है तो भी। तो ऐसे हम आदी हो गए हैं। बोले मोबाइल दिया है, को सीखने के लिए दिया है, उस मोबाइल का हम सदुपयोग करें, हम उसका दुरुपयोग ना करें। अन्यथा इतने सारे बच्चे जो मोबाइल लेते हैं और उसमें अनेक प्रकार के गेम डाउनलोड कर लेते हैं, कहीं फ्री फायर, कहीं पबजी, और कितने सारे जो है वो गेम चालू कर लेते हैं, और उसमें क्या करते हैं, उसमें ही सारा दिन लगा देते हैं। और मालूम पड़ा जब रिजल्ट आता है ना, तो मालूम पड़ा कितने सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, अथवा कितने सारे बच्चों के नंबर कम आते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो है, मोबाइल है अच्छी बात है, उसका हम सदुपयोग करें। ज्ञान की बातों के लिए उसको हम जो है क्या सीख सकते हैं, क्या खोज कर सकते हैं, उसको सीखें, अच्छी बात है, लेकिन उसका दुरुपयोग
ना करें, उसको कम से कम जितनी अति आवश्यक है उतना प्रयोग करें, उसको ज्यादा प्रयोग ना करें। हमारे टीचर जो हैं, हमारे गुरु हैं, बच्चों के जो है जो गुरु होते हैं, जो उनके भविष्य को बनाने वाले होते हैं, और भविष्य को बनाने वाले होते हैं, तो बोलते हैं जो हमारे गुरु हैं, गुरु हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले होते हैं, तो हमें उन गुरुओं का सम्मान भी करना चाहिए, उनका हमें आदर सत्कार करना चाहिए। एक समय हुआ करता था कि यदि गुरु कहीं पर रास्ते में मिल जाते थे, कहीं पर ही मिल जाते थे, बच्चा तुरंत उनके चरण स्पर्श करता था, उनको नमस्ते आदि जो है इनके लिए वंदन किया करता था। और आज जो है कितने ऐसा देखा जाता है कि बच्चे सामने से निकल जाते हैं लेकिन टीचर का सम्मान आदर नहीं कर पाते हैं। ध्यान रखिए, यदि आपने यदि सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, यदि सम्मान नहीं दोगे तो आपको सम्मान मिलने वाला नहीं है। हमें जो हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उस शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी होना चाहिए, अन्यथा हम जो है आज भौतिकता की चकाचौंध में इतने फंस जाते हैं, अंग्रेजी के चक्कर में इतने फंस जाते हैं कि हम अपनी जो हिंदुस्तान की जो हिंदी हमारी मातृभाषा है उसको हम भूल जाते हैं। ध्यान रखिए, ठीक है सबका ज्ञान जरूरी है, लेकिन हिंदी का ज्ञान भी होना जरूरी है। और जो क्योंकि हिंदी में जो हमारे लिए संस्कार की बातें दी जाती हैं वो अन्य वहां पर जो है बातें नहीं दी जाती हैं। बेटा गुड़िया खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ। तुम्हारे पापा का नाम क्या है? जोर से बोलो। जय। देखिए, बैठ जाइए, बैठ जाओ। हाँ बेटा आप खड़े जाओ, हाँ तुम ही खड़े जाओ। हाँ क्या नाम क्या है? जोर से बोलो। शोभा। बैठ जाओ। हाँ पीछे गुड़िया, वो चश्मा वाली गुड़िया है ना, खड़े हो जाओ। हाँ खड़े हो जाओ, चश्मा वाली पीछे वाली। हाँ आपकी प्रिंसिपल मैडम का नाम क्या है? जोर से बोलो। वंदना। देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं बैठ जाओ बेटा, कोई बात नहीं। टीचर लोग भी थोड़ा ध्यान दें। सरस्वती स्कूल है बहुत, मैं बचपन से देख रहा हूँ सरस्वती स्कूल। जब मैंने देखता था पहले जो प्राचार्य जो होते थे या जो टीचर होते थे वह कुर्ता धोती आदि जो है उसकी उनकी ड्रेस हुआ करती, वह पहन करके आते थे। टीचरों की आदि ड्रेस होती थी और उनके लिए जब भी बोले थे उनको सिखाया जाता था पहले क्या, जब भी हम पिता का नाम लें, पिता हमारे जो है जिन्होंने हमें संसार में लाए हैं, जो पिता के लिए परमात्मा का जो है दर्जा दिया जाता है माता पिता को, ऐसे उन माता पिता का यदि हम नाम लें, अधूरा नाम कभी ना लें, क्योंकि हम किसी दोस्त का नाम नहीं ले रहे हैं, अपने माता पिता का नाम ले रहे हैं। जब भी माता पिता का नाम लो, श्रीमान, क्या? श्रीमान हरीश कुमार जैन, श्रीमान संतोष कुमार जैन, श्रीमान सतीश क्या नाम, सचेंद्र जैन, अथवा जो श्रीमती, जब भी माँ का नाम लें तो श्रीमती वंदना आगे सिंह, ऐसा नाम लें। क्या लें? जब भी अपने माता पिता का नाम लें, श्रीमान और श्रीमती और अंत में जी लगा करके लें, अधूरा नाम नहीं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है। जिन माता पिता की जो है सम्मान के लिए पिता जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने 14 वर्ष वनवास में व्यतीत कर दी, किस लिए?
पिता के सम्मान के लिए, पिता के सम्मान के लिए। ऐसे अनेक जो है महान पुरुष हुए, महा स्त्रियां भी हुई जिन्होंने अपने माता पिता के लिए, आपने सुना होगा हम गुरुजन का सम्मान नहीं कर पाते हैं। और एक वैश्य शिष्य था, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, किसके बारे में? एकलव्य के बारे में। किसके बारे में? एकलव्य के बारे में, जिसने जो क्या किया था, अपने जो है गुरु के लिए, गुरु ने कहा गुरु दक्षिणा दो, उसने अपना अंगूठा मांगा, अंगूठा दे दिया। एक बार भी नहीं सोचा। ऐसा वह शिष्य का जो है गुरु के प्रति समर्पण होता है। हम ऐसे गुरुजन जो हमें हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले हैं, ऐसे उन गुरुजनों का, अपने माता पिता, अपने से बड़े बुजुर्गों का वो है सम्मान करें। क्योंकि जैसी करनी, यदि आज तुम सम्मान दोगे तो आगे तुम्हें भी सम्मान मिलेगा। यदि आज तुम सम्मान नहीं दोगे तो सम्मान मिलने वाला नहीं है। स्वतंत्रता दिवस, ये सब स्वतंत्र जो है शब्द बहुत सुंदर शब्द है। स्वा और जो तंत्र, यह जो है स्वा और तंत्र दो शब्द से बना हुआ है। जो स्वा का तंत्र है, वह स्वतंत्र जो है वह कोई जो है कोई रेडीमेड चीज नहीं है, वह कस्टम मेड है, जिसमें वह तंत्र मिल जाए कि जिंदगी तमाम बंधनों से जो है क्या बीच में रहकर भी हम आजाद हैं। क्योंकि हम घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, धर्म का बंधन, समाज का बंधन, परिवार का बंधन, बहुत सारा बंधन रहते हैं। और उन बंधनों को हम ध्यान में रखते हैं, तभी वह आजादी श्रेष्ठ है। और यदि बंधन को हम भूल जाते हैं तो हम फिर क्या करते हैं, आजादी का हम गलत जो है मतलब ले लेते हैं, गलत कार्य प्रारंभ कर देते हैं। तो इसलिए हमें उस आजादी को, उस स्वतंत्रता का हमें ध्यान रखना है। स्वतंत्रता दिवस के हम दिवस क्या करते हैं, तिरंगा को लहराते हैं। तिरंगा हमें आज सुबह से देख रहा हूं, सुबह में अपनी क्रिया के लिए बाहर जाता हूं, वहां देखा, जहां देखो क्या व्यक्ति की देश के प्रति भक्ति है, देश के प्रति लगाव है, क्या समर्पण है। घर में हो, दुकान में, हर व्यक्ति के जो है सामने जो है तिरंगा दिख रहा है। चाहे घर में हो, दुकान में हो, ऑफिस में हो, रास्ते में, जो पूरे रोड में, सड़क पर, अपने अपने वाहनों पर जो है व्यक्ति जो है तिरंगा लहरा रहा। कितना आनंद आ रहा था। व्यक्ति जो है यदि कोई अपने जो है घर पर, दुकान पर कुछ बजा रहा है तो केवल एक देशभक्ति की गीत जो है बज रहे हैं, जिससे लग रहा है कि आज कोई त्योहार है। अभी तक हम रक्षाबंधन मनाया हमने और खूब मिठाई खाई को, राखी भाई, और खूब कुछ मौज किया, लेकिन जब देश का त्योहार आता है तो उसको भी हमें बड़े सम्मान के साथ मनाना चाहिए। तो सब के हाथों में ध्वज था, झंडा था। ध्यान रखिए, मैं कई बार ये भी देखता हूँ कि आज तो सबके हाथ में झंडा है, आज सबके जो है घरों पर झंडा है, आज सबके वाहनों पर झंडा है, और कल क्या होता है, कल के दिन क्या होता है, वो झंडा जो हमें जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है। ध्यान रखना, झंडा केवल ये जो सामान्य झंडा नहीं है, ये देश की आन बान और शान है। आपने देखा होगा बॉर्डर में देखा होगा, बॉर्डर जो बॉर्डर होता है, बॉर्डर पर जो है प्रतिदिन प्रातः काल होता है, कितने सम्मान के साथ उस झंडे को ले जाते हैं और कितना उसका बंधन किया जाता है, चढ़ाया जाता है, और जब आते हैं तो उसको कितने सम्मान के साथ उतार करके व्यवस्थित उसको क्या किया जाता है, रखा जाता है। ध्यान रखना, सभी लोग, बच्चे, महिला, पुरुष जितने भी हैं, वो सभी जो ध्यान रखें कि जैसे आज हमने उस झंडे का सम्मान किया है तो उसका जो है
आगे भी पूरा वह सम्मान बनाए रखना। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है और कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह यह तिरंगा, नशा ओ हिंदुस्तान की मान का है, हिंदुस्तान की जो है मान का है। ऐसे जो है उस तिरंगे की हमें वह शान को ध्यान में रखना है। कहते हैं स्वतंत्रता जो है तीन प्रकार की स्वतंत्रता होती है, एक नकारात्मक स्वतंत्रता, एक सकारात्मक स्वतंत्रता और एक विशुद्धि परक जो है स्वतंत्रता होती है। गर अंबर ना होगा तो सितारे क्या करेंगे, गर अंबर ना होगा तो सितारे क्या करेंगे, समुद्र ना होगा तो किनारे क्या करेंगे। दिल के अंदर श्रद्धा की ज्योत न जगी तो, दिल के अंदर श्रद्धा की ज्योत न जगी तो ये मंदिर, ये मस्जिद, ये गुरुद्वारे क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे। ऐसे उस देश की हम जो स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। बोले बहुत से अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है क्या होते हैं, खराब भी होते हैं। कहते हैं एक मछली सारे तालाब को जो है गंदा कर देती है। तो बोले इस देश के मंदिर में कहाँ दरार नहीं है, इस देश के जो है मंदिर में कहाँ दरार नहीं है, सही सलामत एक भी दीवार नहीं है। ये मत पूछो किसने लूटा इस गुलिस्तान को, ये मत पूछो किसने लूटा इस गुलशन को, यह पूछो इस लूट में कौन हिस्सेदार नहीं है, कौन हिस्सेदार नहीं है। तो हमें जो है अपने जीवन में उस स्वतंत्रता दिवस मनाएं, तो हम अपने लिए के साथ साथ अपने देश के लिए हम क्या कर सकते हैं। मैं कई बार देखता हूँ हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने बहुत सारे जो है अभियान चालू किए, अभियान बहुत से चालू किए, लेकिन हम उस अभियानों को हम कितना फॉलो करते हैं, कितना फॉलो करते हैं, ये हमें समझना चाहिए। बोले हमारा देश में जो है अहिंसा परमो धर्मा, सभी जीवों की जो है रक्षा करना, हिंसा नहीं करना, ये सूत्र है, इसको हमें पालन करना चाहिए। बोले शाकाहार जो हमारे जीवन का जो है आधार है, जो हमारे महापुरुषों ने चाहे वो घर में रहे हो चाहे वो वन में रहे हो, लेकिन उन्होंने शाकाहार को अंगीकार किया। जो हमारे महापुरुष जिनकी हम पूजन करते हैं वह व्यसनों से मुक्त रहे। क्या व्यसनों से, किसी ने शराब मांस अंडे जुआ आदि चोरी आदि जितने पर स्त्री सेवन आदि सारे जो है महापुरुषों ने कोई कार्य नहीं किए, इसलिए उन व्यसनों से मुक्त और जो है स्वच्छता, क्या बोले स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। यदि हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें तो उसके लिए जहां हम रहते हैं उठते हैं बैठते हैं तो साफ सफाई बना रखना, अन्यथा यह हम नारा देते हैं स्वच्छ भारत का और हम ही क्या करते हैं। कितने लोग मैं देखता हूं घर के जो है दरवाजे से ही कूड़ा ऐसा फेंकते हैं, पहली मंजिल दूसरी मंजिल से कूड़ा फेंक देते हो, पूरे रोड पर जो है कूड़ा फैला रहता है। और यहाँ हम स्वच्छ भारत के नारे देते हैं। ध्यान रखिए दो बात नहीं होती है, स्वच्छ भारत के हम अभियान का जो सूत्र दे रहे हैं तो स्वच्छ सफाई का भी हम ध्यान रखें। और अंत में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये जो नारा है, ये जो सूत्र दिया केवल मोदी जी ने नहीं दिया, ये जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी हुए, जिन्होंने अपनी दोनों पुत्रियों को पढ़ाया था। जो लोगों में संकीर्ण भावना होती थी कि केवल बेटे को ही पढ़ाना है, बेटी को नहीं पढ़ाना, तो उन्होंने शिक्षा दी थी, नहीं बेटों को भी पढ़ाना है और साथ में बेटी को भी पढ़ाना है। बेटे की भी रक्षा
करना है और बेटी की भी रक्षा करना है। तो ये जो 5 सूत्र जो हैं, उन 5 सूत्रों को हमें जीवन में अंगीकार करना है, तभी हमारा ये देश, हम भी महान होंगे और हमारा देश भी महान होगा। तभी यह स्वतंत्रता दिवस मनाना हमारा सार्थक हुआ। सरस्वती स्कूल में आज एक कार्यक्रम हुआ। हमारे जो आरएसएस के बंधु हैं उन्होंने एक कार्यक्रम रखा, उनके लिए जो मंगल आशीर्वाद, और हमारे जो यहाँ के जो पूरे स्कूल की जो समिति है, जो उनकी स्टाफ पूरे हमारे जो पूरे हैं, उन सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और सभी बच्चों ने जो है जो बहुत अच्छा अपनी सभ्यता और संस्कृति का जो है अपने शांत रह कर के पूरे जो है कार्यक्रम में जो है सम्मिलित हुए और उन्हें पूरे गुरुओं की वाणी को बड़े ध्यान से सुना। उन सभी के लिए बहुत मंगल आशीर्वाद। जो हमारे भोपाल नगर की जो हमारे अशोका गार्डन की जो मंदिर समिति, चातुर्मास समिति, महिला मंडल आदि सभी जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी ने जो है मिल करके ये जो कार्यक्रम किया, इसलिए सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इसी तरह से समय समय पर हम ये कार्यक्रम करते रहें और सभी के लिए धर्म की शिक्षा देते रहें। ओम नमः शिवाय। बोलिए परम पूज्य महाराज श्री, आपका एक और ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। यहाँ पर ये आरएसएस का ऐसा विद्या मंदिर है जो इन्होंने एक क्रिश्चियन मिशनरी से एक बहुत बड़ी एक छुटकारा दिलवाया और इन्होंने अनेक सरस्वती विद्या मंदिर स्थापित किए और उसमें जो है अपने बच्चों को, यहाँ पर समाज के बच्चों को एक संस्कारवान बना रहे हैं। नहीं तो यदि ये सरस्वती विद्या मंदिर नहीं होते तो आज सब क्रिश्चियन ईश्वरों में पढ़ रहे होते, क्योंकि सबके पास पैसा है पर संस्कार देना है तो सरस्वती विद्या मंदिर में आना है। ऐसा संचालन करता आरएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने एक अनेक संस्थाओं के रूप में आरएसएस के रूप में काम कर यहाँ पर एक जो सरस्वती विद्या मंदिर स्थापित किए। हम सभी लोग यहाँ पर आए और इस कार्यक्रम को करने में हमारा जो माननीय श्री सर संचालक अजय कोठारे जी द्वारा इस विद्यालय में महाराज श्री का कार्यक्रम कराने की अनुमति दी। मैं सकल दिगंबर जैन समाज अशोका गार्डन एवं दिगंबर जैन पंचायत कमेटी ट्रस्ट भोपाल की ओर से उन सभी विद्यालय समिति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं विद्यालय की टीचरों का हार्दिक धन्यवाद आभार ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमारे समाज का एक कार्यक्रम यहाँ पर पूज्य मुनिश्री को लाकर यहाँ पर कार्यक्रम करवाया और उनके प्रवचन आदि सुने। मैं इस अवसर पर पूज्य महाराज श्री आपसे निवेदन करूंगा कि इन सभी जितने भी आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं जो दीदियां हैं, यहाँ पर जो दीदियां काम करते हैं, आपके आशीर्वाद स्वरूप एक पेन और एक डायरी की व्यवस्था हमने की है, उसको आप सबको दें और उनको एक प्रेरणा, एक वो रहेगा कि याद रहेगी कि आपके प्रवचन 15 अगस्त पर यहाँ पर हुए थे। जब तक वो डायरी रहेगी, कम से कम जब तक उनको एक याददाश्त रहेगी आपकी। पूज्य मुनिश्री अनिल भैया डायरी की व्यवस्था करें, बोरी में डायरी बोरी में पेन और डायरी। मैं सभी स्कूल संचालकों से निवेदन करूंगा और महिला मंडल के द्वारा मिष्ठान का वितरण है। महिला मंडल शीघ्र अपनी सभी लोग प्रसाद लड्डू वितरण कार्यक्रम चालू कर दें बाहर। सभी लोग जो आते जा रहे हैं, बच्चों को कोई वंचित न रह जाए, मिष्ठान से कोई वंचित न रह जाए, है ना। माननीय श्री अजय कोठारे जी एवं उनकी समस्त टीम, नितिन भैया, अग्रवाल, सतीश भैया, सभी लोग जाकर आप भी पूज्य महाराज श्री से
आशीर्वाद स्वरूप एक डायरी ग्रहण करें। जय नाथ साहब। हाँ, अच्छा, लक्ष्मीकांत जी प्राचार्य हुए तो उससे पहले आप रहे।